हैं कि हम गरीबों की मसीहा हैं। गरीबों के मसीहा नहीं हो सकते हैं। उनकी गलबेहियां जो है ठेकेदारों के साथ हो सकती है, कमीशन खेली हो सकता है, मगर गरीब के कभी हितैषी हमपंथ नहीं हो सकता है, क्योंकि गरीबों को एक गुमराह करके छलना जानती है। उनसे अपेक्षा था, मगर केवल उनकी कमीशन खोरी और चंदा चोरी का जो खेल है वो जनता जान चुकी है। वो गरीब का झोपड़ी वाला जो है व्यक्ति, वो सोचता था कि माले हमारी बात करती है और माले जब आएगी विधायक बनेगा तो हमारा कल्याण होगा। और आज अरवल की जो जनता है, अरवल विधानसभा की जो जनता है, वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो माले विधायक महानंद जी आज भी कहते हैं कि हम गरीबों की मसीहा हैं। गरीबों के मसीहा नहीं हो सकते हैं। उनकी गलबेहियां जो है ठेकेदारों के साथ हो सकती है, कमीशन खेली हो सकता है, मगर गरीब के कभी हितैषी हमपंथ नहीं हो सकता है, क्योंकि गरीबों को एक गुमराह करके छलना जानती है। ये केवल छल जानते हैं, छल विद्या जानते हैं। समाज को कैसे तोड़ा जाए, समाज को तोड़ करके कभी विकास किया जा सकता है? समाज को जोड़ करके विकास किया जा सकता है। समाज के अंदर में प्रतिशोध की भाव डाल करके समाज को कभी भी आप विकास के रास्ते नहीं तय करा सकते हैं। इनकी जो मानसिकता है कभी भी देश के प्रति नहीं हो सकता है। एक कांग्रेस मुक्त इस देश की जनता करेगी और कर दिया है। अब देख रहे होंगे आप कि पूरी तरह से ये बिलबिलाए पड़े हैं। कौन साजिश में रचू इस देश के खिलाफ, ये पूरी तरह से साजिशें रचने में लगे, मगर देश की जनता अब वो नहीं रही। मोदी जी ने जगा दिया, नीतीश जी ने जगा दिया। ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो है, ये आगाज है। कार्यकर्ताओं के अंदर में जोश जुनून जो है, 2025 का जो चुनाव होगा, 2025 का चुनाव दोनों अरवल जिला के दोनों विधानसभा जो है भारी मतों से विजय प्राप्त करेगा एनडीए गठबंधन। और मैं बता देना चाहता हूँ, एक कार्यकर्ता जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन पूरे विपक्षियों का हवा उड़ाने वाला है। ये जो महागठबंधन जो है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन में धज्जियां उड़ जाएगी। उनको समझ में आ जाएगा ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन ये आभास कर दिया है कि 50,000 वोटों से हम लोग जीतने वाले हैं इस विधानसभा। और जो ये यहाँ पे जितने हमारे जो आज वर्तमान में विधायक हैं, उनको ये समझ में आ चुका है कि मेरी डिबिया गोल होने वाली है। विधायक बोलते हैं कि हमको कार्य जितना हो चुका है कि कार्य पर हमको लोग वोट देंगे। कुछ कार्य नहीं किया है उन्होंने। जातियों में विभेद पैदा किए हैं, जातियों के अंदर में प्रतिशोध की भावना पैदा किए हैं। अब सभी समाज के लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश जी के कुशल नेतृत्व में आज पूरे देश की जनता जो है, बिहार की जनता है, विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं और मोदी जी के और नीतीश जी के साथ हैं। 2025 में इसे क्या देखने के लिए मिलेगा? 2025 ये बिहार का परिदृश्य बदलने वाला है। पूरा महागठबंधन जो है, उनकी जितनी भी पोल है खुलने वाली है और पूरे धाराशायी होने वाले हैं। 10 सीट के लिए वो तरसेंगे, क्योंकि जनता का यह आगाज है। जनता पूरी तरह से मोदी जी और नीतीश जी के साथ है। उनकी राजनीति खतरे में है और राजनीतिक रूप से वो खत्म होने वाले हैं, क्योंकि वो लोग देशद्रोही हैं। देश को तोड़ने के लिए बहुत सारी व्यवस्था बनाए कि देश को जाति में विभेद करके, समाज को तोड़ करके, विदेशी लोगों से गठबंधन करके पूरी तरह से वो चाहते हैं कि देश को तोड़ दे। मगर ये देश की जनता जाग चुकी है और मोदी जी और नीतीश जी के साथ खड़ी है। और चीज बता देना चाहता हूँ, आज का ये कार्यक्रम जो है ना, ये ऐसे ही नहीं है। ये उनकी जो मानसिकता है, उनको जो समाज में प्रतिशोध की भावना डाले हैं, वो मानसिकता उजागर होगी। यही कार्यकर्ता, यही जनता जाकर के उजागर इनकी करेगी, क्योंकि अरवल विकास के लिए अपेक्षित रहा है। इनकी इच्छा शक्ति है ही नहीं। हमारे क्या के स्थानीय विधायक हैं, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है।
संविधान कहाँ खतरे में है। जो गरीब निचले पैदान पे बैठे हुए लोगों को अधिकार मिला, उनको विकास करने का मौका मिल रहा है, उनको सही हक मिल रहा है, यही कुशल नेतृत्व का परिणाम है। हमारे मोदी जी का जो ईमानदार छवि है वो जब समाज के अंतिम पैदान तक के बैठे हुए लोगों को लाभान्वित कर रहा है। और देश ये बिहार जो चुनाव है 2025 का चुनाव दिशा निर्देश इस देश का तय करने वाला है। जब ये बिहार जागा है, जब ये बिहार जागा है, तब इस देश का दिशा तय हुआ है। और बिहार इस बार आगाज करने जा रहा है 225, क्योंकि आप बता रहे, बहुत लोग कहते हैं कि पिछले बार आपका 400 का लक्ष्य था। इन लोगों की नकारात्मक मानसिकता के कारण जनता को भ्रमित करके ये लोकसभा में जो इन्होंने जो चाल चला उसको आज देख रहे होंगे हरियाणा और उड़ीसा और दिल्ली में, उसका परिणाम है। वो जनता जान चुकी है कि हमें भ्रम में डाल करके, नहीं तो अब अभी चुनाव हो जाए 400 से ऊपर हम लोग वोट डालेंगे, 400 से अधिक सीट आ जाएगी, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है।